नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग की जो पॉलिटी की जो प्रश्नोत्तर सीरीज प्रारंभ है, आज हम लोग मौलिक अधिकार के बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसमें हम लोग इससे जितने भी संभावना प्रश्नोत्तर की बन सकती है उससे संबंधित सभी IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इनकी संपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो ये भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद तक वर्णन किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 1937 में, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कब? तो 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है, जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये बहुत बार पूछा गया कि किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है कि गांधीवादी सिद्धांत एक निर्देशक तत्व है, ये एकदम सही है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। तीसरा, यह सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। चौथा, यदि कोई राज्य नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करता तो इसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, अर्थात न्यायालय में या कोर्ट में ही इसमें आप अपील नहीं कर सकते हैं। ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के सिद्धांत पर आधारित। तो चौथा वाला आंसर गलत है। तो यह सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये आता है 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। ये 6 अनुच्छेद जो हैं वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना है। अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना है, मतलब MSME जो है। 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसाय प्रबंध को बढ़ावा देना। तो 40, 43 और 43B और ये 46 में क्या है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा। अनुच्छेद 47 में है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली पदार्थों, मदिरा, ड्रग्स पर राज्य आवश्यक प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 48 में है कि गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन किया जाएगा। तो ये जो 6 अनुच्छेद हैं ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों को ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। तो ये एकदम स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कर्तव्य है, ये कोई फोर्सफुली राज्य इसको लागू नहीं कर सकता है। मतलब ये राज्य पे डिपेंड करता है कि वो इसे लागू करता है या नहीं करता है। दूसरा ये कि न्यायालय द्वारा बाध्यता प्राप्त है, तो ये गैर न्यायोचित है, मतलब इसको कोर्ट में अपील नहीं कर सकते आप। तीसरा, राज्य के नीति तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, ये गलत है। मौलिक अधिकारों को प्राप्त है लेकिन इनको नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। और चौथा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य बाध्य है। तो राज्य कोई बाध्य नहीं है, तो पहला वाला आंसर सही है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ना कि पुलिस काल का, जो कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों के शासन काल में था।
इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। निर्देशक तत्वों की प्राकृतिक जो है गैर न्यायोचित है, अर्थात इसके हनन या उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत है और विधि बनानों में इन तत्वों को शामिल करना राज्य का एक ड्यूटी है, अर्थात एक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 38 है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, एकदम सही है। दूसरा अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से है, ये भी सही है। तीसरा जो है वो है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, तो यही गलत है। और 45 जो है 6 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, तो ये सही है। तो केवल तीसरा वाला गलत है क्योंकि ये 41 अनुच्छेद का है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो यहाँ देख लेते हैं, तो अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अर्थात राज्य ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, साथ ही आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों को समाप्त करना। अनुच्छेद 39 में है कि राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ नीति तत्व जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, अर्थात राज्य सुनिश्चित करेगा कोई व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। जबकि 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। और 41 में ये जो गलत आंसर था कि वो 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अर्थात राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता और अन्य दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। और 42 में है कि काम की न्याय संगत और मानव की दशाओं तथा प्रसूति सहायता में उपबंध करेगा, ये अनुच्छेद 42 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें से कौन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित है। तो अभी हमने आपको बताया कि केवल राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित है, तो इसका केवल आंसर तीसरा वाला होगा। तो उपरोक्त प्रश्न में केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व उपबंध के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी, निःशक्तता की दशा में लोक सहायता का प्रावधान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन किसका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक में है किंतु उसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन में के मुंशी के.टी. शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग्रेनविल ऑस्टिन, तो ये के.टी. शाह ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो प्रश्न में निम्नलिखित कथन के.टी. शाह ने दिया था, जबकि टी.टी. कृष्णचारी का कथन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सही है एकदम। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये गलत है क्योंकि धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। चौथा है एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो देखिए दूसरा नहीं सही है, मतलब 1, 3 केवल 4 सही है। तो आंसर देखिए पहला वाला। तो अनुच्छेद 38 में दिया गया कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अर्थात राज्य ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, साथ ही आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों को समाप्त करना। और अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा कुछ अनुस्मरणीय कुछ नीति तत्व जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,
पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के समान वेतन हो। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्धारक तत्व में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में देखिए मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। तो मद्य निषेध जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 47 में है, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 में है, पर्यावरण संरक्षण 48A में है। लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा ये नहीं है, यहाँ पर केवल 6 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो चौथा वाला आंसर गलत है। तो देखिए अनुच्छेद 47 में कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब इसी में मादक पदार्थों पर भी रोक लगाने की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, मतलब राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय और बछड़ा तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके बाद का एक कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना है। तो आप देख सकते हैं कि मद्य निषेध 47 में, गौ संरक्षण 48 में, पर्यावरण संरक्षण 48A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का प्रयास करेगा। तो अभी आपने देखा ये 48A में है। तो देखिए 48A में है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 9वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। संबंधित किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 49, 50, 47, 51। तो ये अनुच्छेद 49 से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण अर्थात राज्य राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले इस प्रत्येक स्मारक या स्थान को संरक्षण करने की बाध्यता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के वृद्धि उपरोक्त किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन में 49, 50, 51, 48। तो ये अनुच्छेद 51 में है। तो अनुच्छेद 51 देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अर्थात राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन में है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चुनाव आयोग अधिनियम। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन अर्थात राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए उचित कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन का एक रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? तो यह है स्वतः लागू हो जाते। नहीं, ये स्वतः लागू नहीं होते, गलत है, क्योंकि इसको राज्य द्वारा लागू किया जाता है। इसकी प्रकृति समाजवादी है, एकदम सही है ये। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, तो ये गैर न्यायोचित है। यह आर्थिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये गलत है। यह आर्थिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त है, तो यही वाला बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व की विशेषता नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, सही है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, एकदम सही है। इन पर उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद तीनों का प्रभाव, मतलब तीन भाग में डिवाइड है, ये भी सही है। यह नकारात्मक अधिकार है और कल्याणकारी राज पर बल देते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये सकारात्मक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारा नकारात्मक है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक है, तो चौथा गलत है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं जो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो समाजवादी सिद्धांत में 38 है, 39 है, 39A है, 41, 42, 43 है और 47, मतलब 7 जो अनुच्छेद लगभग हैं वो समाजवादी सिद्धांत पर हैं। दूसरा जो भाग है वो अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। तो आप देखिए 47 जो है वो समाजवादी सिद्धांत पर भी है और गांधीवादी सिद्धांत पर भी है,
और तीसरा जो है वो उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है, जो कि 44 है, 45 है, 48 है, 48 है, 49, 50, 51, ये भी 7 है और इसमें 48 जो है वो कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संसद और न्यायपालिका में संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। यह कथन है केसी वीयर, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, महात्मा गांधी। तो ये केसी वीयर का स्टेटमेंट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अब ऑप्शन में 38, 39, 40, 41। तो ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है। तो 39 में कहा गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात राज्य सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद से संबंधित है। तो ऑप्शन में 41, 42, 44, 40। तो ये अनुच्छेद 41 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अर्थात राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता और अन्य दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। तो ये गलत है। दूसरा है कि नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों की अपेक्षा कभी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ये भी गलत है। तीसरा है कि मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ये भी गलत है। चौथा है कि कुछ मामलों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के पीछे प्राथमिकता दी जाती है। तो यही सही है। तो कुछ मामलों में ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो मूल अधिकारों में प्राथमिकता दी जा सकती है। तो कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी गई है। एग्जाम्पल के लिए जैसे संविधान के अनुच्छेद 36C के द्वारा अनुच्छेद 39B और C को कुछ मूल अधिकारों जैसे 14 और 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही कई बार एग्जाम में पूछा गया किस अनुच्छेद पर। तो 14 और 19 पर प्राथमिकता दी गई है। 1980 में मिर्लवा मिल्स और भारत संघ मामले में न्यायालय ने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को एक दूसरे का पूरक माना है। मिर्लवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कौन सा अंतर सही नहीं है। तो पहला है कि मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण तो प्राप्त है लेकिन तत्वों को नहीं, एकदम सही है। मौलिक अधिकारों में नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों की विवेचना, जबकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तत्वों में राज्य और अंतर्राष्ट्रीय नीति की व्याख्या है, एकदम सही है। तीसरा है कि मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं लेकिन तत्व नहीं, ये भी सही है। चौथा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता लेकिन तत्वों में हो सकता है। तो यही गलत है। ये चौथा वाला इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। तो ऑप्शन में है केटी शाह, केसी वीयर, ऑस्टिन, महात्मा गांधी। तो केसी वीयर ने स्टेटमेंट दिया है कि निर्देशक तत्व जो हैं वो लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र मात्र हैं। तो टीटी कृष्णचारी ने कहा है कि यह भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। केसी वीयर ने इसे लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। केटी शाह ने उन्होंने इसे अतिरेक कर्मकांडी और उसकी तुलना एक चेक से जो बैंक में है उसका भुगतान संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, ये केटी शाह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ऑप्शन में 46, 48, 48 से 50। तो ये अनुच्छेद 48A से संबंधित है। तो अनुच्छेद 48A में कहा गया कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता अर्थात जो अनुच्छेद 44 के तहत कहा गया लागू है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये गोवा में लागू है। तो गोवा भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर अनुच्छेद 44 के तहत भारतीय संविधान में वर्णित समान नागरिक सिविल संहिता जो कि अनुच्छेद 44 है लागू है। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य है कि एक पंथ निरपेक्ष अर्थात सेकुलर कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है।
मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन में है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 86वां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन जोड़ा गया है। 39 से, 43 से, 48 से, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जबकि 38वां जो है अनुच्छेद वो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्णय तत्व की मूल सूची में 4 नए तत्व जोड़े गए हैं। पहला कि बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना, ये अनुच्छेद 39 में है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये 39A में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, 43A है। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करना, 48A में है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करना, ये अनुच्छेद 38 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्णय तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन में है 3, 4, 5, 2। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा है पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इस 3 भागों में 7 अनुच्छेद इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन में है तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अम्बेडकर समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वर्ण सिंह। तो ये तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को अनुच्छेद 36 से जो 51 दिया गया है को संवैधानिक सलाहकार BN राव की सलाह पर और तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व और मूल अधिकारों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया? तो पहला ऑप्शन में है चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज, केशवानंद भारती, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य में ये विवाद पहले सामने आया था। तो चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राजवाद 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्धारक तत्व में किसे सर्वोच्चता दी जाए। लेकिन बाद में 1980 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मिर्लवा मिल्स बनाम भारत संघवाद को चुनौती दी गई, जिसमें न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार घोषित किया और कहा कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन राज्य के नीति निर्धारक तत्वों के बारे में किसका है? कि यह राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। तो ऑप्शन में KT शाह, BN राव, स्वर्ण सिंह, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ये स्टेटमेंट BN राव साहब ने दिया था। तो आज हम लोगों ने नीति निर्धारक तत्व से लगभग जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है लगभग सभी क्वेश्चन पर हम लोगों ने चर्चा की। ये सभी IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।